नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। मोटा अनाज उगाने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को सरकार अब प्रति किलो 10 रुपए प्रोत्साहन राशि सीधे खातों में देगी। जबलपुर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना नाम दिया गया है। बैठक के बाद यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया। इसको लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार यानी खेती मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, सिवनी और बैतूल जिलों में होती है। ये आदिवासी बहुल हैं। बहरहाल कोदो, कुटकी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांडिंग इसी योजना के तहत होंगी। कैबिनेट ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर भी प्रति बोरा 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दी है। इससे 35 लाख संग्राहकों को लगभग 165 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। ग्वालियर व्यापार मेले में मोटरयान की दर पर भी 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। अगली कैबिनेट बैठक मकर संक्रांति पर उज्जैन में करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के बाकी फैसले 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी। 4,500 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में सड़कें बनेंगी। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती पुरस्कार शुरू होगा। दोनों वीरांगनाओं के जीवन पर अध्ययन के लिए फिलोसॉफी शुरू होगी। फिल्म भी बनेगी। पाठ्यक्रम में जीवनी शामिल होगी। जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रतिमा को लेकर सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति को लेकर पूरा झगड़ा हुआ वो कहाँ है? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों पड़ी? अयोध्या पहुँचने के लिए आमंत्रण को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। भगवान राम हमारे हृदय में हैं। ईवीएम पर अविश्वास बढ़ा। पूर्व सीएम ने दावा किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रति जनता में धीरे धीरे अविश्वास बढ़ता जा रहा है और ईवीएम के सॉफ्टवेयर और चिप तकनीक को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग के रवैये से शंकाओं में इजाफा हो रहा है। सीएम ने जबलपुर में किया 409 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को जबलपुर दौरे पर थे। यहां उन्होंने अफसरों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम यादव जन आभार यात्रा में भी शामिल हुए। उन्होंने गैरिसन ग्राउंड में आयोजित आभार सभा में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी देश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनानी है। अब की बार 400 पार का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। इससे पहले सीएम डॉक्टर यादव ने जबलपुर में 409 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि नर्मदा के 17 घाटों के विकास कार्य भी होंगे। घाट अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर बनेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि चित्रकूट में जहां भगवान ने वनवास का काफी समय बिताया था, हम उस जगह को तीर्थ बना देंगे। उन्होंने कहा कि जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं वे स्थान तीर्थ बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जाने वाले तीर्थयात्रियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जाएगा। हर गांव शहर में मंदिरों की सज्जा होगी और दीपावली मनाई जाएगी। आज ग्वालियर मेले का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, ग्वालियर व्यापार मेले का औपचारिक शुभारंभ गुरुवार को शाम 4:30 पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मेले का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर प्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। व्यापार मेले में वाहनों की छूट मिलने के कारण व्यापारियों के साथ ही प्राधिकरण को भी उम्मीद है कि इस साल पिछली बार की कारोबार 65 करोड़ रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड राजस्व की प्राप्ति होगी। मेले में 2 दिन में वाहन विक्रेताओं को 80 दुकानें आवंटित हो चुकी हैं। मेला 22 फरवरी तक चलेगा।
पूर्व मुख्यमंत्री शाहगंज में स्वागत समारोह में पहुंचे शिवराज बोले, कई बार राज तिलक होते होते बड़े उद्देश्य से वनवास भी हो जाता है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा, मुख्यमंत्री के पद तो आ जा सकते हैं, लेकिन मामा और भाई का पद कभी कोई नहीं छीन सकता। कई बार राज तिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन जरूर किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आपके लिए, जनता जनार्दन के लिए है। शिवराज शाहगंज में स्वागत समारोह में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची और शिवराज से लिपटकर कई महिलाएं रोने लगी। शिवराज ने भोपाल के बंगले पर मामा का घर लिखवा लिया है। उन्हें ट्वीट कर ये जानकारी दी। 82,000 कैदी होली से पहले जेल से रिहा होंगे। आपको बता दें, ब्रिटिश हुकूमत के दौर से चले आ रहे दंड कानूनों की जगह बनाई गई न्याय संहिता इसी महीने गणतंत्र दिवस से पहले लागू करने की तैयारी है। अधिसूचना के साथ ही गैर संगीन अपराध के तहत जेल में बंद करीब 82,000 कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इनके होली से पहले जेल से बाहर आने की संभावना है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई प्रक्रिया शुरू करने के लिए ट्रेनर जेल अधिकारियों, पुलिस बल और वकीलों को ट्रेनिंग देंगे। 3,000 ट्रेनरों की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब ये ही बाकी लोगों को नए कानून के हिसाब से ट्रेंड करेंगे। प्रदेश में 5 साल बाद सीबीआई की एंट्री, अब पीएससी भर्ती गड़बड़ी की करेगी जांच। आपको बता दें, 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में सीबीआई को एंट्री मिल गई है। साई सरकार ने छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। 5 साल पहले भूपेश सरकार ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा दिया था। दरअसल मंत्रालय में बुधवार को साई कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती में गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस मामले में कहा कि 2021 में सीजीपीएससी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितता की शिकायतें थीं। इसके बाद में कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कैबिनेट ने सीजीपीएससी मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके साथ ही किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अन्त्योदय और प्राथमिकताधारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने को भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में पहले ही घोषणा कर दी थी। बुधवार को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसे सभी ने मंजूरी दे दी। अभी तक 18 लाख गरीबों को मकान समेत 3 महत्वपूर्ण फैसले। साई कैबिनेट की तीसरी बैठक बुधवार को हुई। हालांकि यह मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ पहली बैठक है। अब तक हुए 3 बैठकों में 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहली बैठक में 18 लाख मकानों को मंजूर किया गया। दूसरी बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। इसमें धान खरीदी और 18 लाख मकानों के लिए बजट की व्यवस्था की गई। तीसरी बैठक में सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई। इन्हें मिलेगा 5 साल मुफ्त खाद्यान्न। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर किसानों के प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के अन्त्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। इससे 67,92,153 परिवार लाभान्वित